भक्तों ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग उसके विवाह के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि आखिरकार उसका जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। आप जब भी प्रयास करते हैं उसके विवाह को कराने के लिए तो कोई न कोई समस्या आ जाती है, कोई न कोई दिक्कत आ जाती है, जिसके कारण उसका जो विवाह है ना वो टूट जाता है। आपको समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण इसका जो विवाह है वो टूट जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही उपाय बताने वाला हूं जिसको करके आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पाता, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको मैं समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा अच्छे से और करिएगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। आप सबने देखा होगा, सुना होगा। तो गुरुदेव की कथा में जब भीड़ आती तो आपने एक चीज़ और नोटिस किया होगा कि ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना भी गुरुदेव के पास पहुंचाते हैं। ये भी आपने देखा होगा। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 5-6 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़े तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त थे ना उनका केवल और केवल क्या था, एक ही मनोकामना था, जितने भी माता पिता थे, कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा है ना उसका क्या है, विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसके विवाह को लेके कि उसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन अभी तक उसका जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उसका जो विवाह है ना पक्का हो जाए। हमने सब जगह कर लिया, हमने बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा उसकी कुंडली भी मिलवा ली, लेकिन फिर भी उसका जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। बहुत ज़्यादा परेशान है, कृपया करके उपाय बता दें। उसकी जो उम्र है वो धीरे धीरे करके निकलती जा रही है, ठीक है ना। कोई 30 साल का हो गया, कोई 35 साल का हो गया, कोई 40 साल का हो गया, यहाँ तक कि 45 साल तक के भी लोग हो गए। अब जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, अवश्य रूप से जो कोई भी व्यक्ति है तुम्हारे घर का जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना वो होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताए 2 से 3 तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी जो इच्छा है, सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था उसका विवाह पक्का हो गया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है और उसका विवाह पक्का हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। ठीक, तो बस आज का उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए उपाय सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो आपको सबसे पहला अपना उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, 3 काली मिर्च और 1 धतूरे से उपाय करना है। क्या करना है, देखिए ध्यान से, 3 काली मिर्च और 1 धतूरा लेना है। और देखिए, काली मिर्च और काली तिल में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है, इसलिए गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको काली मिर्च ही लेना है। ठीक, ले लिया काली मिर्च। काली मिर्च लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने काली मिर्च लिया, काली लेने के बाद 1 आपको धतूरा ले लेना है। ठीक, धतूरा भी आपने ले लिया। अब धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, मतलब पहुँच जाइए सीधा शिव मंदिर। अब शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको दिशा जानना बहुत ज़रूरी है। आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव को बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है,
आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से जो मनोकामना है ना वो पूरी होनी ही होनी है। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब जो दूसरा उपाय है हमारा 11 लाल फूल का उपाय है। 11 लाल फूल का उपाय देखिए आपको करना क्या है। 11 लाल फूल में आपको 11 लाल फूल लेना है सबसे पहले। अब 11 लाल फूल होना कैसे चाहिए, आप देखिए 11 लाल फूल कोई से भी ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल के ले लीजिए, जो भी आपको पसंद है आप ले लीजिए। बस एक दो चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए और कहीं से भी खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। और दूसरी चीज़ आपको फूल ध्यान रखना है फूल में कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। अगर गुलाब का ले रहे हो तो केवल गुलाब का लेना है, अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल और केवल आपको गुड़हल का लेना है। ये नहीं करना कि 2 फूल किसी और के ले लिए, 3 फूल किसी और के ले लिए, ये आपको नहीं करना है। ठीक, तो जिसका भी फूल ले रहे हैं एक किस्म का लीजिए। लेने के बाद पहुंच जाइए शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आया होगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर की जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना और अपनी मनोकामना मांग लेना है।